जी नमस्कार, इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आज बताएंगे आपको एनसीआर का फुल फॉर्म। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं? जो भी कोई नया व्यक्ति जब दिल्ली को जाता है यानी दिल्ली जाता है तब उस समय उसके जहन में ज़रूर जिक्र होता है एनसीआर क्या होता है। जब कभी बस स्टॉप पे या बस स्टैंड में या बस में या चलती हुई किसी गाड़ी में या ट्रेन में जब कोई नया व्यक्ति होता है उस दौरान एनसीआर शब्द उसे सुनाई देता है यानी सुनता है, तो फिर वो उसके जहन में आता है एनसीआर होता क्या है। कोई क्वेश्चन करता है दिल्ली एनसीआर जाना है, उसके जहन में ये शब्द आते हैं कि आखिर एनसीआर होता क्या है। तो फिर पूछता है एक दूसरे से, तब जाके उसको मालूम पड़ता है एनसीआर ये होता है। लेकिन एनसीआर का फुल फॉर्म आपको बता रहा हूँ, एनसीआर क्या क्यों होता है, क्या होता है ये बताऊंगा आपको। बता दें एनसीआर का फुल फॉर्म होता है, आप इस शब्द 3 है एनसीआर। एन का मतलब होता है नेशनल, सी का मतलब होता है कैपिटल, आर का मतलब होता है रीजन। इनका पूरा कंप्लीट तौर से पढ़ा जाए तो नेशनल कैपिटल रीजन। हिंदी में यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, एनसीआर की आवश्यकता दिल्ली में क्यों पड़ी, तो इसका कारण है दिल्ली में एनसीआर की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब दिल्ली हमारे पूरे भारत की राजधानी दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ही है। यानी कि जब नौकरी के मतलब जो वो था उस समय जितनी भी कंपनी ज़्यादातर थी दिल्ली में थी, और लोग घूमने भी जाते थे तो दिल्ली जाते थे ज़्यादातर, क्योंकि राष्ट्रीय शहर होने की वजह से, राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से। इस वजह से जब वहाँ पर जब लोग जाते थे वहाँ पर कई कमियां होने लगी, यानी कल कंपनियां मतलब दिनों दिन आबादी बढ़ती जा रही थी वहाँ दिल्ली में, और कई कंपनियां जो हैं उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करा पा रही थी। और पानी का अभाव हो रहा था, कई तरह के विकास की गति रुक रही थी उनकी वजह से, मतलब आबादी की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उस समय। तो फिर कंपनियां क्या हुआ कि उस समय फिर 1985 में फिर राष्ट्रीय राजधानी योजना मंडल बनाया गया। राष्ट्रीय राजधानी योजना मंडल जब बना तो उसने फिर निर्णय लिया कि हमें एक ऐसा मतलब जो राष्ट्रीय राजधानी के आसपास जो शहर हैं उनको भी दिल्ली के जैसे ही हमें विकासशील बनाना है, यानी विकसित करना है, ताकि दिल्ली के विकास में किसी तरह से कोई पिछड़ापन ना रहे, ना इधर ना उधर, सब उसका बराबर रहे। और यहाँ पर जो आबादी है वो भी कम हो, और लोगों की जो समस्याएं हैं, जो लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे जगहों से आकर के यहाँ आ रहे हैं नौकरी की तलाश में, उनकी समस्याएं भी दूर हो। तो उसने फिर उस मंडल ने क्या किया, योजना मंडल ने फिर एक एनसीआर बनाया, यानी राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के आसपास के जो शहर थे उन्हें एनसीआर में लाया, यानी एनसीआर में बनाया डाला। यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, यह शहर जो आ गए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। यूपी के यही आ गए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद, मेरठ, वही 3 राज्य इस एनसीआर में आते हैं, ये मैं आपको बता दूं। और दूसरा राज्य जो है, पहला राज्य यूपी है बता दिया है, दूसरा राज्य जो है हरियाणा, इसमें कई जिले भी इसमें एनसीआर में आते हैं इसके, यानी कि गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, जींद, पानीपत, ये शहर आते हैं। वही ये जो तीसरी बात करें तो राजस्थान का भरतपुर, अलवर शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में आता है। इसका फंडा ये है, मतलब योजना मंडल का, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो योजना मंडल है उसका ये था कि किसी तरह से जो संसाधन है उसकी कोई कमी ना हो, भरपूर रूप से विकास हो शहर में, ना इधर अभाव हो ना उधर अभाव हो, चारों ओर से दिल्ली का विकास हो, राष्ट्रीय राजधानी यानी राष्ट्र के हिसाब से हो, और किसी तरह से कोई समस्या, पानी की समस्या, जो भी समस्याएं, संसाधनों की कमी है उससे दूर हो। इस वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर बनाया गया। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ही है।
आपको बता ही दिया है मैंने पहले ये। तो इस वजह से एनसीआर बनाया गया। और एनसीआर, दिल्ली एनसीआर यानी कि एनसीआर को राष्ट्रीय दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1991 में इसे एनसीआर को दर्जा प्राप्त हुआ है। अब इस पर यदि आपको कोई मतभेद है, कोई दिक्कत है, किसी तरह से कोई परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया उसे भी कर दीजिएगा लाइक। और बस आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।